ताहि अतीत गनी, वृत्ति शांति लय लीन, वृत्ति शांति लय लीन। अति शीतल अति ही अमल। जो अति शीतल हैं, अति ही अमल माने निर्मल हैं, कामादि विकारों से रहित हैं, सकल कामनाहीन समस्त कामनाओं से रहित हैं, कोई कामना उनके अंदर नहीं है। तुलसी ताहि अतीत गनी। गोस्वामी जी कहते हैं उन्हीं को अतीत गिनना चाहिए। अतीत माने त्रिगुणातीत, तीनों गुण से परे हैं। वृत्ति शांति लयलीन, जिन्होंने अपनी वृत्ति को शांति में लयलीन कर दिया है, अर्थात पूर्ण रूप से शांत हो गए हैं। अब शांत हो गए हैं तो कैसे? कहा जो कोई कोप भरे मुख बैना, सन्मुख हतई गिरा सर पैना, तुलसी तऊ ले सरिस नाही, सो शीतल कहिए जग माही। जो कोई कोप भरे मुख बैना, जो कोई कोप भरे मुख बैना, जो कोई मुख में कोप भरे माने क्रोध भर करके, जो कोई कोप भरे, जो कोई हृदय में क्रोध भर करके और मुख से बैना माने वचन ऐसे बोल रहे हैं। कैसे? तो सन्मुख हते गिरासर पैना। सन्मुख माने सामने, गिरा माने वाणी रूपी, पैना माने तीक्ष्ण, सर माने बाण मार रहे हो। जो कोई क्रोध में भर करके अपने मुख से कठोर वाणी बोलते हैं, सामने वचन रूपी तीखे बाणों की वर्षा करते हैं, जीभ कमान बचन सरनाना, जीभ कमान बचन सरनाना, मन महिप मृदु लक्ष्य समाना, जनो कठोरपन धरे शरीरु, सिखई धनुष विद्या बर बीरू। तुलसी तऊ ले सरिस नाही, सो शीतल कहिए जग माही। गोस्वामी जी कहते हैं फिर भी जिनको लेस मात्र रिस न हो, सो शीतल कहिए जग माही। जगत में उन्हीं को शीतल कहना चाहिए, वे शीतल हैं। जो कोई कोप भरे मुख बैना, सन्मुख हते गिरा सर पैना, तुलसी तऊ ले सरिस नाही, सो शीतल कहिए जग माही। सात दीप नव खंडलो, सात दीप नव खंडलो, तीन लोक जग माही। तुलसी शांति समान सुख, अपर दूसरो नाही। सात दीप नवखंड लो, सात द्वीप, द्वीप सात है, जम्बू, कूश, पलक्ष, शालमली, क्रौंच, शाक और पुष्कर, ये सात द्वीप है। जम्बू द्वीप में 9 खंड हैं। भरत, इलावृत, किमपुरुष, भद्र, केतुमाल, हरि, हिरण्य, रम्य और कुश, ये 9 खंड है। 7 दीप नवखंड लो, 3 लोक, पाताल, स्वर्ग, भूलोक, स्वर्गलोक, भूलोक, पाताल लोक, 3 लोक जग माही पूरे ब्रह्मांड में। तुलसी शांति समान
सुख अपर दूसरो नाही, अपर दूसरो नाही। गोस्वामी जी कहते हैं शांति के समान सुख अपर माने और कोई दूसरा नहीं है। तुलसी शांति समान सुख अपर दूसरो नाही। जहां शांति सदगुरु की दई, तहां क्रोध की जर्जरी गई। जहां शांति सद गुरु की दई, जहां शांति सदगुरु की दई, तहां क्रोध की जर जरी गई। जहां पर सदगुरुदेव भगवान की दी हुई शांति आ जाती है, वहां क्रोध की जड़ माने मूल जल जाती है। जहां भी सदगुरुदेव भगवान के द्वारा शांति प्राप्त हुई, वहां क्रोध की जड़ ही जल जाती है। सकल काम वासना बिलानी, तुलसी यही शांति सही दानी। सकल काम वासना बिलानी, तुलसी यही शांति सही दानी। समस्त काम वासना समाप्त हो जाती है। गोस्वामी जी कहते यही है शांति की सहीदानी माने पहचान। यही शांति के पहचान है, शांति की चिन्ह है, पहचान है। तुलसी सुखद शांति को सागर, संतन गायो करन उजागर। तामे तन मन रहई समोई, अहम अगनि नहीं दाहई कोई। तुलसी सुखद शांति को सागर। गोस्वामी जी कहते हैं ये शांति सुख का सागर है, और संतों ने इस शांति पद को जगत में प्रकाशित करने के लिए गायन किया है कि शांति ही सुख का सागर है। अपने आप में शांति मिल जाए, अपने आप में शांत हो जाए, सुख ही सुख है। तामे तन मन रहई समोई, अहम अगनि नहीं दाहई कोई। तामे माने उसमें, तन मन रहई समोई, तन मन दोनों समाये रहना चाहिए। अहम अगनि नहीं दाहई कोई। जो शांति पद में, शांति रूपी ये सुख के सागर में तन मन को जिन्होंने समो दिया है, समाहित कर दिया है, अहम अग्नि नहीं दाहे कोई। अहंकार की कोई भी अग्नि उसे नहीं जला सकती, उसमें कभी अहंकार आ ही नहीं सकता। अहंकार की अग्नि में दहत सकल संसार, तुलसी बाँचई संत जन केवल शांति आधार। केवल शांति आधार। अहंकार की अग्नि में दहत सकल संसार। अहंकार की अग्नि में सारा संसार दहत माने जल रहा है, इससे बचता कौन है? कहा तुलसी बाँचई संत जन केवल शांति आधार। गोस्वामी जी कहते हैं केवल शांति के आधार से संत जन ही बच पाते हैं।
बाकी अहंकार की अग्नि में तो सारा संसार जल रहा है। हम अच्छे हैं, हमारा कार्य अच्छा है, हमारा विचार अच्छा है, बाकी तुम्हारा ठीक नहीं है। इसी अहंता में सब जल रहे हैं। महाशांति जल परसिकई, महाशांति जल परसिकई, शांत भये जन जोई, अहम अगणिते नहीं दहीं, कोटि करई जो कोई। महाशांति जल परसिकई, शांत भये जन जोई। महान शांति जल को स्पर्श करके जोई जन माने जो भक्त शांत हो गए हैं। अहम अगणिते नहीं दहीं, कोटि करे जो कोई। अहंता की अग्नि में वह नहीं जलता है। उसको जलाने के लिए चाहे कोई करोड़ों उपाय करें, वो नहीं जल सकता। जो शांति जल को स्पर्श करके शांत हो गया, अर्थात जिनमें शांति आ गई, उसमें अहंता कभी आ ही नहीं सकती। अहंकार की अग्नि से नहीं जल सकते ये। तेज होत तन तरनी को, अचरज मानत लोई। सूर्य का तन तेज से संतप्त होता है, लेकिन जलता नहीं। तेज होत तन तरनी को, और चीजें जब जलती है तो वो जल के राख हो जाती है, लेकिन सूर्य ताप युक्त है। तेज होत तन तरनी को, तरनी का तन में तेज होता है। अचरज मानत लोई। तुलसी जो पानी भया, बहुरे न पावक होई। गोस्वामी जी कहते जो पानी हो गया है, अर्थात शांत जल से बिल्कुल शांत हो गया है, वह फिर पावक नहीं हो सकता। अर्थात उनमें अहंता रूपी अग्नि नहीं आ सकती, उनमें अहंकार कभी आ ही नहीं सकता। तो अहंकार की अग्नि में दहत सकल संसार, सारा संसार जल रहा है अहंकार की अग्नि में। लेकिन संत नहीं जलते हैं शांति जल के सहारे। सूर्य का शरीर में तेज ही तेज रहता है, पर वह जलता नहीं, वह जलता नहीं है। वे कहेंगे तो बड़ा आश्चर्य है। तो गोस्वामी जी कहते हैं जो पानी हो गया शांति जल का स्पर्श करके, वह फिर अग्नि नहीं हो सकता। उनमें अहंकार रूपी अग्नि नहीं आ सकती, अहंकार उदय नहीं होता है। यद्यपि शीतल सम सुखद, जग में जीवन प्राण, तदपि शांति जल जनि गनो, पावक तेज प्रमाण। यद्यपि शांति शीतल है, सम है, सुखद है, जग में जीवन प्राण, जगत में जीवन है और प्राण स्वरूप है। तदपि शांति जल जनि गनो। गोस्वामी जी कहते फिर भी शांति केवल पानी ही मत गिनना, क्योंकि पावक तेज प्रमाण, उसमें तेज अग्नि का समान है, तेज अग्नि के समान है वो। तो गोस्वामी जी महाराज शांति का वर्णन कर रहे हैं। इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम सीताराम।